जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम माय स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेज आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। हिंट दे रहा है कि हमें एरिया ऑफ अ रोम्बस इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। क्वेश्चन 10 लिखा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1 है। संकेत हमें दे रखा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ उसके विकर्णों का गुणनफल। तो सबसे पहले डायग्राम को अच्छे से समझो। यहां हमारे पास एक समचतुर्भुज है, देखो बनाया हमने इधर। यहां हमें लाइन वाइज लिखना है ए बी सी और डी लिखा हमने। अब देखो इसमें लिखा है इसी क्रम में लिखा है इसमें, और यहां लिखा है देखो टेकन इन ऑर्डर, इसी ऑर्डर में। तो देखो ए पॉइंट कितना है 3,0, हमें लाइन वाइज लिखना है, आगे पीछे मत कर देना। बी पॉइंट कितना है 4,5, सी पॉइंट कितना है -1,4 और डी पॉइंट कितना है देखो -2, -1 लिखा हमने। अब देखो ये जो ए सी है और ये बी डी है, ये क्या होते हैं डायगोनल विकर्ण। ए सी और ये बी डी क्या है देखो दोनों डायगोनल, या आपने क्या बोलेंगे विकर्ण है इधर। और देखो समचतुर्भुज एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो हिंट में भी हमें दे रखा है एरिया ऑफ रोम्बस, या आपने लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहले अच्छे से सारा समझ लो क्या करना हमें। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2। d1 होता है फर्स्ट डायगोनल और d2 होता है सेकंड डायगोनल। पहला विकर्ण मल्टीप्लाई दूसरा विकर्ण, या आपने इसको लिख सकते हैं हाफ मल्टीप्लाई AC मल्टीप्लाई BD। समझ आ गया। तो क्वेश्चन हमें सॉल्व तो करना है, लेकिन हमारा टारगेट क्या है, हमें ये AC और BD डायगोनल दोनों हमें फाइंड करना है। AC और BD ये डायगोनल जब अपने पास आ जाएंगे तो हमें हाफ से मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखो हमें AC और BD फाइंड करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, जो स्टार्टिंग में हमने लगाया था एक्सरसाइज 7.1 में, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। वही सूत्र अब हमें लगाना है एक्सरसाइज 7.2 के लास्ट नंबर क्वेश्चन में। तो देखो सबसे पहले अपने क्या लगाएंगे, AC हमें फाइंड करना है। तो AC के लिए देखो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखा हमने। अब देखो A और C फाइंड करें अपने, तो ये क्या है देखो x1 और y1, ये हमारे पास है x2 और y2। तो देखो x1 कितना है 3, x2 हमारे पास कितना है -1, तो x2 माइनस में x1 -1 और -3 का होल स्क्वायर लिखा हमने इधर। अब देखो प्लस में कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 4 -0 का होल स्क्वायर लिखा। अब देखो माइनस में 1 और माइनस में 3 कितना हो गया -4 का होल स्क्वायर। यहाँ 4 माइनस में 0 कितना हुआ 4 का होल स्क्वायर। अब देखो चाहे प्लस में आ जाए चाहे माइनस में आ जाए, -4 मल्टीप्लाई -4 भी क्या होगा प्लस में 16, और 4 मल्टीप्लाई 4 भी कितना होगा +16। तो 16 + 16 लिखा हमने, रूट में कितना आ गया अपने पास 32 लिखा। अब देखो इसका अगर अपने फैक्टर निकाले 32 का कितना होता है, देखो 16 फिर 2 से क्या 8 फिर 4 फिर 2 और फिर 1, क्या होता है फैक्टर अपने पास 2 मल्टीप्लाई देखो कितने टाइम्स आ रहा है 5 टाइम्स, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ से एक पेयर बाहर और यहाँ से एक पेयर बाहर, तो हमारे पास आंसर कितना आया 4√2। AC की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी आ गई देखो 4√2, ये हमारे पास आ गया AC।
अब हमें एज इट इज हमें क्या फाइंड करना है, बी डी। तो बी डी के लिए क्या हो जाएगा, वापस से रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो बी डी कितना हो जाएगा अपने पास, x1 और ये y1, ये आ गया अपने पास x2 और y2। कितना है अपने पास, देखो माइनस में 2 और कितना लिखा है, माइनस में 1। तो देखो x2 और y2, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कितना है माइनस में 2 और माइनस 4 का होल स्क्वायर। y2 कितना अपने पास, -1 और -5 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ माइनस में 2 और माइनस में 4 है, दोनों साइन माइनस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा ये नंबर। 4 प्लस में 2 कितना हुआ, 6। तो -6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस में 1 और माइनस में 5 कितना हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर। अब देखो 6 6 जा 36 प्लस 36 कितना आ जाएगा, रूट में 72। अब अपने निकालते इसके फैक्टर, देखो कितने आ जाएंगे, 2 से डिवाइड किया 36, फिर 2 से डिवाइड किया 18, फिर 2 से डिवाइड किया 9, फिर 3 से डिवाइड किया 3 से डिवाइड किया 1। तो क्या है अपने पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। बाई चांस अगर आप गलत भी कर दो ये फैक्टर निकालने, तो वापस मल्टीप्लाई करके देख लो कि 72 आंसर आता है या नहीं आता। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 में 2 जा 72। तो क्या हो जाएगा, देखो रूट में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 लिखा हमने इधर। अब यहाँ से एक पेयर हमें बाहर लेना और यहाँ से एक पेयर बाहर। देखो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई रूट 2, कितना आंसर आ गया, 6 रूट 2। तो ए सी हमारे पास आया था 4 रूट 2 और बी डी हमारे पास कितना आ गया, देखो 6 रूट 2। बी डी हमारे पास कितना आ गया, 6 रूट 2। अब देखो जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वो हमें अप्लाई करना है, एरिया ऑफ रोम्बस। क्या हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ रोम्बस जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, हाफ मल्टीप्लाई ए सी मल्टीप्लाई बी डी, एरिया ऑफ रोम्बस। क्या लिखा है इधर, हाफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट्स ऑफ, या आपने क्या लिख सकते हैं, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई ए सी मल्टीप्लाई बी डी लिखा हमने इधर। अब देखो ए सी अपने पास कितना आया, 4 रूट 2 और बी डी हमारे पास कितना आया, 6 रूट 2 लिखा हमने इधर। अब देखो 2 से 4 को हमने कट किया 2 टाइम्स, कितना रहेगा, 2 रूट 2 मल्टीप्लाई 6 रूट 2। अब देखो 2 6 जा कितना हुआ, 12। रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, देखो रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 कितना हो जाएगा, 2। ये अच्छे से समझ जाना, रूट में 2 मल्टीप्लाई रूट 2, रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5। अगर उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रही, क्या हो जाएगा, वो रूट हट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 और 6 2 से कितना होता है, देखो 2 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2, ये 2 लिखा हमने, ये 6 लिखा, रूट 2 की मल्टीप्लाई 2 से कितना हुआ, 2। तो कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो क्षेत्रफल अपने पास कितना आ गया, देखो एरिया ऑफ रोम्बस 24 आया समझ में। देखो स्टार्टिंग में हमें दे रखा था फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था, डायगोनल विकर्ण ए सी और बी डी। ए सी और बी डी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले उनकी डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए, दूरी निकालने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस फॉर्मूला या दूरी सूत्र। वहाँ से हमने ए सी फाइंड किया 4 रूट 2 और बी डी फाइंड किया 6 रूट 2। फिर जो आंसर आया हमारा वो हमने फॉर्मूले में अप्लाई किया, एरिया ऑफ रोम्बस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, हाफ मल्टीप्लाई ए सी मल्टीप्लाई बी डी। तो हाफ मल्टीप्लाई 4 रूट 2 मल्टीप्लाई 6 रूट 2। तो यहाँ से देखो 2 से 4 कट हुआ 2 टाइम्स, 2 रूट 2 मल्टीप्लाई 6 रूट 2 लिखा हमने। यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12 और 12 2 जा 24। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।